हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दो दो तीन साल का। मैं पॉलिसी बाजार से लास्ट 5 साल का कार इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूँ और 2 साल से मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस उसमें चल रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा जागरूक हो जाए और अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो नॉर्मली जब से मैंने कार परचेज किया था इनिशियली मैंने डायरेक्टली वो जो हुंडई का जो प्रेफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर था, शायद एचडीएफसी का ही था। ना, फ्यूचर जनरली था, तो उससे मैंने इंश्योरेंस लिया था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, अराउंड 45,000 के आसपास आया। वो नया कार के लिए आ जाता है। उसके बाद मेरा दोस्त से मैंने कंसल्ट किया, वो बोला था आप ऑनलाइन में ले लो तो थोड़ा कम पड़ जाएगा। ये ऑनलाइन में मेरे को बहुत कम पड़ने लगा, 19,000 18,000 जीरो डेप का मिलने लगा था पॉलिसी बाजार से। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। और उस दौरान मैंने पॉलिसी बाजार का और उसी का मतलब मैंने शायद रिलायंस का लिया था और रिलायंस का ऑनलाइन का भी चेक किया। दोनों का लगभग सेम था। पॉलिसी बाजार में थोड़ा कम था, 100-200 रुपए का कम था। तो मैंने उधर से लिया था। फॉर्चुनेटली मेरे को क्लेम कुछ नहीं करना पड़ा कार के ऊपर। तो मेरे को जो जो क्लेम सेटलमेंट का कुछ पता नहीं था। अब जब इतना देर मैं पॉलिसी बाजार से ही परचेज कर रहा था, जब मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोचा था, तो मैं सोचा था कि अब क्यों क्यों ना पॉलिसी बाजार से लिया जाए। तो क्योंकि नॉर्मली एजेंट लोग ज़्यादा प्रॉफ़िट रखने का चक्कर में उसका पॉलिसी का इंस्टॉलमेंट बढ़ जाता है। तो मैंने पॉलिसी बाज़ार में पहले मैंने ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी, शायद 40 इयर्स या 35 इयर्स के नीचे जो लोग आते हैं उसके लिए ये पॉलिसी है। और मैंने 25 लाख का लिया था, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 2 साल पहले लिया था। तो ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी जब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, उसके बाद मेरे को ऐसा एक सर्टिफ़िकेट भेजा गया था जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है कि अगर कुछ भी इश्यू आता है तो उसने एक पर्सनल जो एग्ज़ीक्यूटिव असाइन किया था और एक ऐसा क्लेम सेटलमेंट का ये भी भेजा था। उसने बोला था हम ही आपको क्लेम सेटलमेंट सब कुछ करेंगे, आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो 25 लाख का मैं इसीलिए लिया था क्योंकि मेरा एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी चलता है। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हूँ। तो बट फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपनी स्विच करते हैं और ये हो सकता है कि किसी दिन जॉब रहे या ना रहे, गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है, तो इस दौरान ये पॉलिसी काम में आ सकता है। दो दो हेल्थ इंश्योरेंस पर पॉलिसी रहना सही रहता है। तो मैंने इसको इसीलिए कंटिन्यू किया था। इसका इंश्योरेंस अराउंड इंस्टॉलमेंट अराउंड 12,000 था। तो मैंने पहले अच्छा, एक चीज़ तो पहले ही उसने गलत बोला था। जब पॉलिसी लेनी उसने बोला था हर एक महीने हर एक ईयर आपको एक फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा पॉलिसी के दौरान। तो मैंने अगर फर्स्ट ईयर में जब मैंने स्टार हेल्थ को मतलब पॉलिसी बाजार को रीच आउट किया इसके बारे में जानने के लिए, तो उसने बोला नहीं, फर्स्ट ईयर का आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आपका क्लेम आपने नहीं किया किसी भी एक ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में आपको एक हेल्थ चेकअप मिल जाएगा। तो उसको मैंने सही मान के चलो मैंने उसको सही मान लिया और मैंने रुक गया फिर। अब मैंने जब दूसरे ईयर में मैंने एक हेल्थ चेकअप किया और पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया पॉलिसी बाजार को रीच आउट करने के लिए, जो भी उसने नंबर दिया था उसका रीच आउट, हेल्थ क्लेम सेटलमेंट और ये सब रीच आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। जो उसका परचेज एंड ऑल वो वही सब रहता है, लेकिन उसका क्लेम डिपार्टमेंट और ये उसको रीच करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। पर फिर भी मैंने उसको नंबर लेके इधर उधर एक्सटेंशन जाके, तो उसमें कोई भी मेरे को क्लैरिटी नहीं दे पाया कि कैसे ये जो फ्री हेल्थ चेकअप है उसको अवेल किया जाए। कोई भी किसी के पास भी उसका जवाब नहीं था। फिर मैंने ये स्टार हेल्थ में ही कॉल किया, तो उसने बोला कि आप अपना इससे बात करो, क्या बोलते हैं, आपका जो एजेंट है, आपका पॉलिसी एजेंट्स के थ्रू लिया गया है, उससे बात करो। मैंने बोला मैंने ऑनलाइन लिया था स्टार हेल्थ, तो उस वो बता नहीं पा रहा है। फिर उसने क्या किया, एक ऑफिस का एड्रेस दिया और बोला कि आपका जो भी बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स है आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओ, हेल्थ चेकअप करवाओ पैसा देकर, बाकी उसको जाके ऑफिस में उसको जमा कराओ। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने बोला कि ऑफिस में मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन में मैंने पॉलिसी ली है, मैं ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो बोला नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, उसको कुरियर कर दो दिल्ली ऑफिस में। तो मैंने उसको दिल्ली ऑफिस में कुरियर कर दिया। अब 15 डेज़ हो गया, कोई अता-पता नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने स्टार हेल्थ को कॉल किया, उसने कोई जवाब नहीं दे पाया। अब क्या हुआ, मैंने पॉलिसी बाजार को कॉल किया।
अब उसने फ़ॉलो अप कर रहा है, तो हर एक दिन वो कॉल करता रहता है मेरे को, कुछ ना कुछ पूछता है, मतलब उल्टा-सीधा पूछता है, आपका क्लेम नंबर बताइए। ये कुछ क्लेम नहीं है, ये एक फ्री मतलब हेल्थ चेकअप है, जो मैं अवेल करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे को जो पता नहीं वो पैसा मिलेगा कि नहीं, और इट्स ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो चुका है और कोई भी मतलब क्लेम भी रजिस्टर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो स्टार हेल्थ तो फ़ोन उठाता नहीं है। कभी-कभी ये पॉलिसी बाज़ार से मेरे को 1-2 कॉल आ जाता है, वो भी उल्टा-सीधा पूछता है और हर एक दिन मैसेज और ईमेल आता है कि हम लोगों ने आपको रीच आउट किया था, आपका फ़ोन नहीं लगा था, आप प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए। क्या कुछ वो आपका नंबर दे देता है। वो कॉल ही नहीं करता है, लेकिन वो ऐसे-ऐसे मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं। तो ये टोटल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाज़ार का चक्कर है। अगर कोई ऐसे ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज़ करता है, मेरे हिसाब से आपके आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा या हो सकता है। मेरा तो चलो फिर भी ये स साढ़े 3 हज़ार रुपए मैंने 4 हज़ार रुपए खर्च किया था, जिसमें मेरा साढ़े 3 हज़ार रुपए का मिलने वाला था। लेकिन जिसका सही में बड़ा क्लेम है या कि कुछ मतलब ज़रूरी है और वो ऐसा टालता रहेगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो बोलने का मतलब है ये जो पॉलिसी बाज़ार के ये सब चीज़ है, ये बहुत ही बुरा चीज़ है। अगर आपको पॉलिसी परचेज़ ही करना है स्टार हेल्थ का, पहले तो स्टार हेल्थ का नहीं लेना चाहिए, उसके बाद क्यों नहीं लेना चाहिए मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे शायद पॉलिसी परचेज़ किया जा सकता है। अब मैंने 25,000 लाख का मैंने क्यों लिया था? मैं सोचा था ठीक है, मेरा जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है इट इज़ अराउंड 8 टू 10 लाख का आता है। तो अगर किसी को गॉड फॉरबिड कुछ बड़ा हो जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो अगर 10 लाख में वो ना आ पाए, तो इसी के चक्कर में मैंने एक बड़ा अमाउंट लिया था 25 लाख का। अब एक चीज़ देखिए, अब जितना भी यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें क्या बोलेगा कि 96% क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए। अब कितना परसेंटेज क्लेम उसने दिया है, मतलब मान लीजिए आपने ₹1000 का क्लेम किया है और वो सिर्फ़ ₹100 का दिया है, तो वो भी एक रेशियो है। वो सब रेशियो सही है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का 90% ऊपर में है। लेकिन स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस का सबसे बड़ा जो ट्रिक है, जो किसी को पता नहीं है, जो जिसने नहीं किया उसको पता नहीं है, वो ट्रिक है ये नेटवर्क हॉस्पिटल। यहाँ पे जाके आपको जितना भी मतलब आपको बीमारी है या एक्सीडेंट है, ये स्टार नेटवर्क हॉस्पिटल से रिएम्बर्समेंट होगा या फिर कैशलेस होगा, जो भी है। लेकिन आप ये नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइएगा ना, तो आप देखिएगा जो भी बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे कुछ क्रिटिकल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट होता है, वही हॉस्पिटल इसका नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिक यही है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल टाटा का, जो टाटा मेमोरियल मुंबई में है, गॉड फॉरबिड किसी को अगर कैंसर ना हो जाए, तो देखिए ये टाटा मेमोरियल या फिर टाटा का कोई हॉस्पिटल, जैसे हम कोलकाता में हैं, तो इसमें ना टाटा मेडिकल आता है, तो कोई भी नहीं ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो टाटा का है। और एक चीज़ है, मान लीजिए किसी को ऐसे ही कुछ किडनी का बीमारी हो गया, तो फोर्टिस यहाँ पे बहुत बड़ा नर्सिंग होम है, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट एंड किडनी का बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें देखिएगा, मैं फोर्टिस लिख के सर्च करता हूँ। जो फोर्टिस का मेन हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वो मेन हॉस्पिटल नहीं है, 2 मेडिकल सेंटर हैं। इसमें इसमें क्या होता है, डायलिसिस होता है और इसमें टेस्ट वगैरह होता है। लेकिन जो मेन हॉस्पिटल है फोर्टिस का, जहाँ पे सर्जरी एंड अ, और कुछ होता है, प्रोसीजर होता है, वो हॉस्पिटल भी उसका नेटवर्क हॉस्पिटल में लिस्ट में नहीं है। यहाँ तक कि सीएमसी वेल्लोर, जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वो भी इसका नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है। तो बोलने का मतलब है, जो भी क्रिटिकल डिज़ीज़ जहाँ पे भी ट्रीट होता है, उन इसका नेटवर्क में उसका हॉस्पिटल ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चीटिंग टाइप का चीज़ स्टार हेल्थ चला रहा है। तो मेक श्योर अगर आप इसको लेते हैं स्टार हेल्थ, तो मेक श्योर कर लीजिए कि कोई बड़ा अमाउंट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट जो हम लेते हैं सोच के कि अगर कुछ हादसा हो जाए तो ट्रीटमेंट हो पाए, ये एकदम फालतू सा है। बहुत सारा हॉस्पिटल है इसमें, लेकिन मेजॉरली जहाँ पे बड़े डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, वो शायद इस लिस्ट में, तो नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में इसका नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कैच है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। अब फिर भी आपको अगर पॉलिसी लेना है, तो मेरे हिसाब से मैं जो अब किया हूँ, मैंने डायरेक्टली मेरा कार इंश्योरेंस का पॉलिसी बाज़ार से रिन्यू नहीं किया। मैंने डायरेक्ट कंपनी से कॉल किया और कंपनी से कॉल करके मैंने जब पॉलिसी लिया, तो उसने बोला कि आप सेकंड बार जब आप अगर इंश्योरेंस रिन्यू कराओगे डायरेक्ट, क्योंकि आपने डायरेक्ट परचेज़ किया, तो हम आपको 5% या तो फिर कमीशन दे देंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंट दे देंगे या कुछ देंगे। मतलब आपको मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा आईडीवी आपको जो
कार का वैल्यू है उसको थोड़ा बढ़ा के सेम प्रीमियम में कुछ कर देंगे। तो कुछ बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलेगा। और जो मतलब ये जो पॉलिसी बाजार का जो भी मतलब इंटरमीडिएट जो जैसे काम करता है ब्रोकर, वो बहुत खराब है। मेरे पिछले एक्सपीरियंस से हम लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है, तो या तो फिर फिडाल है या तो फिर मेडी असिस्ट, तो हम लोगों के पास ब्रोकर रहता है, जो हम बात करते हैं टीपीए बोलते हैं उसको। वो काफ़ी सही है एंड दे नॉर्मली सेटल 80 to 90%, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये पॉलिसी बाजार मतलब कोई काम का नहीं है। आपको पहले तो उसका ये कॉल करना ही मतलब कॉल ही नहीं लगेगा, उसका नंबर ही नहीं है, मतलब जहाँ पे आप क्लेम सेटलमेंट के लिए जा पाओगे। उसका जो भी है पॉलिसी परचेस का या पॉलिसी रिन्यूअल का उसका नंबर है, लेकिन पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट का वो नंबर मिलना लगभग मुश्किल है। फिर भी अगर मेल फेल के दौरान कोई भी कॉल फॉल आ जाता है तो वो डालता रहता है, मतलब 4-5 दिन 10 दिन 15 दिन बीत जाएगा। तो ये इसको मत आप कंसीडर कीजिए। अगर पॉलिसी परचेस करना है तो डायरेक्ट ही परचेस कीजिए, और स्टार हेल्थ अवॉइड ही कीजिए मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अब इसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं पॉलिसी इसके बाद जो पॉलिसी मेरे को खत्म होने वाला है फरवरी में, मैं पॉलिसी पोर्ट कर लूंगा। लेकिन पोर्ट में ही प्रॉब्लम है, जो भी मैं देख रहा हूँ वो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब सब माउथ शॉट में, अगर मैं शॉट में जाता हूँ तो देखता हूँ अच्छा नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने कुछ शॉर्ट आउट किया है, जो जो थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ चल रहा है, तो फिर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैंने जो शॉर्ट आउट किया वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, तो थोड़ा अच्छा है। एसबीआई और एचडीएफसी थोड़ा अच्छा है, और टाटा का एआईजी हाँ, ठीक-ठाक है, और एक केआर भी है, लास्ट में आता है। लेकिन केआर में मेरा एक दोस्त है उसमें, तो केआर में उसने बोला है कि आपको थोड़ा अगर छोटा-मोटा 20,000 50,000 का अगर अमाउंट आता है तो केआर अप्रूव कर देता है विदिन अ डे। बट अगर बड़ा अमाउंट आता है तो शायद केआर भी अप्रूव नहीं करेगा। तो सोचने का बात है, मतलब थोड़ा देख-देख के मैं जाऊँगा और डायरेक्ट ही जाऊँगा, ताकि अगर कुछ क्लेम आता है तो मैं या तो फिर कोई एजेंट के थ्रू जाऊँगा, या तो फिर मैं डायरेक्टली पॉलिसी को परचेज़ करूँगा और उसके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ा रहूँगा। लेकिन ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए, और थ्रू पॉलिसी बाज़ार तो एकदम भी उसका ब बकवास है। तो आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है? अगर आपने पॉलिसी बाज़ार से परचेज़ किया कोई भी पॉलिसी, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कोई ना ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो था, ये मेरा एकदम पर्सनल ओपिनियन है। शायद आपके साथ अच्छा हो सकता है कि स्टार हेल्थ आपको अच्छा आपका अच्छा बेनिफिट दिया हो, अच्छा हेल्प किया हो, या फिर आपका क्लेम सेटल हो गया हो। लेकिन मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, और मेरे साथ बहुत ही मतलब पैथेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं तो फिर ट्विटर में भी ये दोनों को टैग करूँगा अभी। तो देखते हैं, आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप पॉलिसी बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर इसको एक बार कंसीडर कर लीजिएगा। थैंक